अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद ज़मान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद KZ। व्यूअर्स, आज हम क्लास 10 के बायो का पहला चैप्टर करते हैं, जिसमें टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी इंसानों में गैसों का तबादला। तो आइए पढ़ते हैं। इंसानों में गैसों के तबादले के लिए एक ख़ास मुनज़्ज़म निज़ाम है, जिसे हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी निज़ाम तनफ़्फ़ुस। तो ये निज़ाम मुश्तमिल है दो बड़े बड़े हिस्सों पर। कौन कौन से? नंबर 1 है एयर पैसेजवेज, यानी हवाई नालियाँ, और नंबर 2 है लंग्स, यानी फेफड़े। तो क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत बड़े हैं, तो पहले हम करते हैं एयर पैसेजवेज। तो व्हाट इज़ एयर पैसेजवेज? एयर पैसेजवेज यानी हवाई नालियाँ उन नालियों पर मुश्तमिल है जिनमें से हवा नाक से होती हुई फेफड़ों तक पहुंचती है। तो आइए देखें कि एयर पैसेजवेज किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये मुश्तमिल है नोस्ट्रिल्स, नेज़ल कैविटीज़, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पर। तो इन तमाम हिस्सों को हम बारी बारी करते हैं। पहले हम लेते हैं नोस्ट्रिल्स को। नोस्ट्रिल्स को हम उर्दू में नथने कहते हैं। तो नोस्ट्रिल्स क्या है? ओपनिंग ऑफ द नोज़ आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। नाक के जो सुराख है उसे हम नथने कहते हैं। दे लाई ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। ये सर के फ्रंटल हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं। इसका काम क्या है? अलाउ द एयर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द नेज़ल कैविटीज़। तो नथनों का काम ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो ये सांस को नाक के अंदरूनी हिस्सों में आने देता है। एयर पैसेजवेज का दूसरा हिस्सा है नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी मुश्तमिल होता है हेयर, बोमेंस ग्लैंड, टर्बिनल्स जो कि हड्डियाँ हैं मेहरूदी शक्ल की, और सेंसरी लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो बोमेंस कैप्सूल जो है ये म्यूकस ग्लैंड है और ये म्यूकस खारिज करता है। टर्बिनल बोन जो है ये मेहरूदी शक्ल की, कॉइल्ड शक्ल की हड्डियाँ होती है नाक के अंदरूनी हिस्से में, और इसका काम है हवा को गर्म रखना। और जो सेंसरी लाइनिंग है इसमें न्यूरॉन सेल्स होते हैं जो नाक से पैगाम को दिमाग तक पहुंचाती हैं। तो नेज़ल कैविटी का फंक्शन क्या है, आइए देखें। ये हवा को गर्म रखती है, इसको गीला रखती है, और सीलिया या बाल जो है, बारीक बाल जो है, ये हवा से डस्ट पार्टिकल की फ़िल्ट्रेशन करती है, उसको ट्रैप करती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि खारिज होता है बोमेंस ग्लैंड के ज़रिए, तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है। एयर पैसेजवेज का तीसरा हिस्सा है फेरेंक्स। तो व्हाट इज़ फेरेंक्स? Pharynx is a muscular tube about 4.5 inch long that connects the oral and nasal cavity to the larynx and esophagus. Pharynx क्या है? Pharynx एक उज़लाती नली है जिसकी लंबाई तकरीबन 4.5 इंच होती है, और ये मुंह से खुराक को एसोफेगस यानी खुराक की नली तक पहुंचाता है, और नेज़ल कैविटी से हवा को लैरिंक्स तक पहुंचाता है। यानी इसके दो काम हो गए, एक तो खुराक को एसोफेगस तक पहुंचाना, दूसरा हवा को लैरिंक्स तक पहुंचाना। इसके अलावा फेरेंक्स में टॉन्सिल्स और एडिनाइड भी मौजूद होते हैं। हकीकत में ये दोनों हिस्से लिम्फेटिक सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ हेल्प करते हैं। किस तरह? ये हवा की फ़िल्ट्रेशन करते हैं, और फ़िल्ट्रेशन के दौरान हवा में मौजूद जर्म्स को ट्रैप करते हैं। एयर पैसेजवेज का चौथा हिस्सा लैरिंक्स है। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो लैरिंक्स क्या है, आइए पढ़ते हैं।
लेरेंक्स सराउंड द अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया। हवा की नली का ऊपरी हिस्सा जो है इसके ऊपर क्या होता है, लेरेंक्स यानी आवाज़ का संदूक या साउंड बॉक्स मौजूद होता है। ओपनिंग ऑफ द लेरेंक्स इज कॉल्ड ग्लटिस विच इज़ गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। लेरेंक्स की सुराख या ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लटिस कहते हैं। और ग्लटिस के ऊपर कार्टिलेज से बना हुआ एक नरम पर्दा होता है जिसको एपिग्लटिस कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, आइए देखें। When we swallow food, the epiglottis closes the larynx to prevent the entry of food into the larynx. जब हम खुराक खाते हैं और नवाले को निगलते हैं तो खुराक या नवाले के निकलने के दौरान ग्लटिस को बंद रखता है ताकि खुराक के ज़रात हवा की नली में ना चले जाएं। और ये सुन्नत नबवी भी है कि खाने के दौरान ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात करने के दौरान फूड पार्टिकल जो है ये सांस की नली यानी ट्रेकिया में दाखिल हो जाते हैं और फिर हमें खांसी आना शुरू हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्वेलो एंड इनहेल एट द सेम टाइम। ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ही वक्त में खुराक भी निकलें यानी नवाले को भी निकलें और एक ही वक्त में हम सांस भी लें। इसके अलावा जो लेरेंक्स है इट कंसिस्ट ऑफ 2 वोकल कार्ड्स। ये 2 वोकल कार्ड्स पर भी मुश्तमिल होता है। तो इसका फंक्शन क्या है, जब हम बात करते हैं तो ये 2 वोकल कार्ड जो है इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट होती है और वाइब्रेशन के दौरान इट्स प्रोड्यूस साउंड, तो ये आवाज़ को पैदा करता है। तो इसी तरह लेरिंग्स के 2 काम हो गए। एक काम तो ये कि फेरिंग्स से हवा को जो है वो लेता है और पहुंचाता है ट्रेकिया को। दूसरा फंक्शन इसका यह है कि इट्स प्रोड्यूस साउंड, यह आवाज़ भी पैदा करता है, इसलिए हम इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। एयर पैसेजवेज का 5वां हिस्सा है ट्रेकिया और वाइन पाइप, यानी ट्रेकिया को हम हवा की नली भी कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ट्रेकिया के बारे में। इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइज इन द चेस्ट कैविटी इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। ये एक नलीनुमा साख्त है जो सीने में खुराक की नली यानी एसोफेगस के सामने वाक़ होती है। इट कंटेन्स 16 to 20 C-shaped haline cartilage ring which prevent the trachea from collapsing. ये 16 से 20 तक सी शक्ल के हेलाइन कार्टिलेज रिंग से बनी होती है। और इसका काम क्या है, इस सी शेप कार्टिलेज का काम ये है कि ये ट्रेकिया को पिचकने से बचाता है ताकि ये हवा के लिए खुली रहें। इसके अलावा इनर सरफेस इज़ सिलिएटेड विच सिक्रीट म्यूकस। दिस हेल्प्स टू फिल्टर मॉइस्ट एंड वार्म द इनकमिंग एयर। ट्रेकिया के अंदरूनी जो उसकी दीवार है, जो वाल्स है, उस पे छोटे छोटे बारीक बालू जैसे साख्त होती है जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिया का काम क्या है, सीलिया म्यूकस यानी रतूबत को खारिज करता है और इसका काम यह है कि ये आने वाली हवा यानी नाक के ज़रिए जो हवा हम इनहेल करते हैं, जो सांस हम लेते हैं, तो इस हवा को ट्रेकिया के अंदर फ़िल्टर किया जाता है, यानी इसको साफ़ किया जाता है और इसको गीला यानी नम किया जाता है और इसे गर्म भी किया जाता है ताकि ये जिस्म के टेम्परेचर के मुताबिक हो। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का सिंगुलर यानी वाहिद है ब्रोंकस, यानी ज़्यादा हो तो ब्रोंकाई और एक हो तो ब्रोंकस। तो आइए पढ़ते हैं ब्रोंकाई जो कि गैसेस यानी एयर पैसेजवेज का 4था हिस्सा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। In the chest cavity, the trachea divides into 2 smaller tubes called bronchi. सीने में ट्रेकिया यानी हवा की नली या सांस की नली 2 छोटे छोटे नालियों में तकसीम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। The bronchi also have cartilaginous ring but smaller than those of the trachea. ब्रोंकाई में भी सी शक्ल के हेलाइन कार्टिलेज से बने हुए
रिंग होते हैं, लेकिन ये ट्रेकिया के रिंग से छोटे होते हैं। इन कार्टिलेजिनस रिंग का भी वही काम है कि ये ब्रोंकस को पिचकने से बचाता है ताकि ये हवा के लिए खुली रहे और सांस लेने में दिक्कत ना हो। Each bronchus enters into the lungs of each side and then divides into secondary and tertiary bronchi. हर एक ब्रोंकस अपने मुतल्लिका लंग्स में दाखिल होता है। इसका मतलब यह है कि लेफ़्ट ब्रोंकस लेफ़्ट लंग में और राइट ब्रोंकस राइट लंग में दाखिल होता है। इस ब्रोंकाई को हम प्राइमरी ब्रोंकाई या मेन ब्रोंकाई या प्रिंसिपल ब्रोंकाई कहते हैं। और जब ये लंग्स में दाखिल होता है तो वहाँ पर फिर इनसे शाखें निकलती है, यानी ये फिर तकसीम होता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई से जो शाखें निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर तकसीम होता है और सेकेंडरी ब्रोंकाई से जो शाखें निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंकाई। एयर पैसेजवेज का नेक्स्ट पार्ट है ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है, आइए देखें। द ब्रोंकाई डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर, देन दे आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। यानी जब लंग्स में ब्रोंकाई दाखिल होते हैं तो वो तकसीम दर तकसीम होते रहते हैं। जब इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से भी कम हो जाए तो इसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स जो है इसकी मज़ीद साख्त कैसी होती है, आइए देखें। द ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल। यानी ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज, कोई सी शक्ल का कार्टिलेज नहीं होता, बल्कि ये बने होते हैं स्मूथ मसल से, जो कि अरेंज्ड होते हैं किस फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। नेक्स्ट हिस्सा है एयर पैसेजवेज का एलियोलर डक्ट्स। तो व्हाट आर एलियोलर डक्ट्स, आइए देखें। द ब्रोंक्यूल्स इन एज फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एलियोलर डक्ट्स। ब्रोंक्यूल्स का खात्मा जो है एक बहुत ही बारीक नालियों पे होता है और इस बारीक नाली को हम क्या कहते हैं, एलियोलर डक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है एयर सेक और एलियोलर सेक। यानी एयर सेक को हम एलियोलर सेक भी कहते हैं। सेक की मानी है थैला नुमा या गुब्बारा नुमा शक्ल। तो आइए देखें एयर सेक्स कैसे होते हैं। द एलियोलर डक्ट्स ओपन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एयर सेक्स। जो एलियोलर डक्ट या एयर डक्ट है ये दाखिल होते हैं ज़्यादा तादाद में ऐसे गुब्बारे नुमा अशकाल में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एयर सेक्स कहते हैं। ये कैसे होते हैं? दीज एयर सेक्स रिजेंबल द बंच ऑफ ग्रेप्स। ये एयर सेक्स कैसे होते हैं? इसकी शक्ल बिल्कुल अंगूरों के गुच्छे जैसी होती है। एयर पैसेजवेज का नेक्स्ट पार्ट है एल्वियोलाई, जिसका सिंगुलर यानी वाहिद है एल्वियोलस। तो एल्वियोलस किस तरह होते हैं, आइए देखें। ईच एयर सेक इज सराउंडेड बाय मेनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। हर एक एयर सेक के इर्द गिर्द बहुत सारे खुर्दबीनी सेक लाइक स्ट्रक्चर का जाल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। यानी एक एयर सेक बहुत सारे एल्वियोलाई पर मुश्तमिल होता है। इनर लाइनिंग ऑफ द एल्वियोलाई इज स्क्वेमस एपिथेलियम। और हर एक एल्वियोलाई के जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। स्क्वेमस एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो फ्लेट शक्ल के होते हैं, चिपटे शक्ल के होते हैं। अब ये देखते हैं कि दोनों लंग्स में एल्वियोलाई की जो मजमूई तादाद है वो कितनी होती हैं, आइए देखें। द नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन बोथ द लंग्स इज़ 300 मिलियन, दैट इज़ 3 × 10⁸ दोनों फेफड़ों में एल्वियोलाई की जो मजमूई तादाद है वो तकरीबन
300 मिलियन या 3 × 10 की ताकत 8 के लगभग होती है। The alveoli contain network of blood capillaries where exchange of gases occurs through alveoli. एलियोलाई के इर्द गिर्द खून की बारीक नालियों का जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ब्लड कैपिलरीज या ओरू के शरिया कहते हैं। तो एलियोलाई का काम यही है कि वो गैसों के तबादले के लिए लंग्स के अंदर जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाता है, उस एरिया को इंक्रीज़ करता है, ताकि एलियोलस और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान गैसों का तबादला ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो व्हाट आर लंग्स? आइए पढ़ते हैं। द लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी। फेफड़े कहाँ पर होते हैं? फेफड़े सीने में वाक़ होते हैं। लंग्स आर इनक्लोज इन रिब्स केज। बिलो द लंग्स डायफ्राम इज़ लोकेटेड। तो फेफड़े कहाँ बंद होते हैं? फेफड़े पिछलियों के पंजर में बंद होते हैं। और पिछलियाँ कितनी होती हैं? पिछलियों की 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। और लंग्स के नीचे एक पर्दा होता है जो क्या कहलाता है? डायफ्राम। डायफ्राम वो पर्दा है जो चेस्ट कैविटी को अलग करता है एब्डोमिनल कैविटी से, और नीचे की तरफ से लंग्स की प्रोटेक्शन भी करता है। आगे देखें। द राइट लंग्स इज़ लार्जर देन द लेफ्ट लंग ड्यू टू द एसिमेट्रिक पोजीशन ऑफ द हार्ट। जो दायां लंग्स है वो बाएं लंग से, बाएं फेफड़े से वॉल्यूम में, वज़न में थोड़ा सा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो दिल है टिल्स टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड। दिल जो है वो बाएं फेफड़े की तरफ झुका हुआ है, तो कुछ इलाका दिल ने घेरा होता है, इसलिए राइट लंग्स के 3 लोब्स होते हैं और लेफ़्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं। यानी वॉल्यूम के लिहाज से जो राइट लंग्स है वो 55% हवा को ऑक्यूपाई करता है, हवा लेता है, और जो लेफ़्ट लंग है वो 45% हवा को वॉल्यूम के लिहाज से लेता है। इसके अलावा ईच लंग इज़ सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। यानी हर एक फेफड़े के इर्द गिर्द 2 लेयर से बने हुए मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम मजमूई तौर पर प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड पेराइटल प्लूरा while the inner membrane is called visceral pleura। जो बैरूनी पर्दा है उसे हम पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और जो अंदरूनी पर्दा है उसे हम विसरल प्लूरा कहते हैं। The space between the 2 pleura is known as pleural cavity। तो दोनों प्लूरा, दोनों पर्दों के दरमियान जो जगह है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं, which is filled with a fluid called perilymph। जो एक माया से भरा होता है, तो उस माया को हम प्लूरल फ्लूइड भी कहते हैं और उसे हम पेरिलिम्फ भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिलिम्फ? सांस लेने के दौरान यानी एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं यानी फैलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं। तो इस मूवमेंट को फैसिलिटेट कौन करता है? इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है पेरिलिम्फ। किस तरह? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। यानी जब लंग्स मूवमेंट करते हैं तो रगड़ को कम करने के लिए पेरिलिम्फ जो है इसको सहारा देता है, इसकी मदद करता है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये काविश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ आ सकूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।